हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण बिहार जी के लेके आई हूँ। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आपके लिए जो पब्लिकली प्लेटफॉर्म है शेयर कर दीजिए, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, तो देखिए आज महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, बिहार के किस ज़िले में गोगाविल पक्षी विहार है? एक बार फिर से सुनेंगे, बिहार के किस ज़िले में गोगाविल पक्षी विहार है? तो ये है आपका कटिहार ज़िले में। ठीक है, बिहार के कटिहार ज़िले में। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, दिया सलाई उद्योग कहाँ का है, किस ज़िले का है? तो यहीं का है, दिया सलाई। नीचे लिखते हैं यहाँ पे दिया सलाई। तो दिया सलाई उद्योग की बात करो तो ये भी आपका कटिहार ज़िले में है। ठीक है, अगला देखिए, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? फिर से सुनेंगे, पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय वहाँ के नेता कौन थे? तो यहाँ पे वे नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। राजपूत कुंवर सिंह। ठीक है, राजपूत कुंवर सिंह थे। चलिए अगला देखिए, बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका रांची। ठीक है, बिहार में पागलखाना आपका रांची में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। एक बार फिर सुनेंगे, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? दामोदर नदी। दामोदर नदी। दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और ये जो कोसी नदी है ये सर्वाधिक मार्ग बदलने के लिए भी विख्यात है। ठीक है, और ये जो दामोदर नदी है ये बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? एक बार फिर सुनेंगे, किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो यहाँ पे हो जाएगा बोध गया। बोध गया। बोध गया में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट देखिए, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। तो यहाँ पे आपको बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्णिया। वो बिहार का पूर्णिया जिला है जहाँ पे सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। देखिए अगला, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? कहाँ कहाँ? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण, इन तीन जिलों में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, अधिकांश मात्रा में पाई जाती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला देखिए,
ओदंतपुरी, वज्रासन तथा विक्रमशिला के बौद्ध शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित हैं? फिर से सुनेंगे एक बार। ओदंतपुरी, वज्रासन तथा विक्रमशिला के बौद्ध शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपका हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों ये सब बिहार से रिलेटेड हैं, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, याद करिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह का कार्यक्षेत्र था। 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह का कार्यक्षेत्र था, तो ये भी आपका कहाँ था? बिहार था। ठीक है, ये भी आपका कहाँ था? बिहार था। अगला देखिए, बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना किसने व कब की थी? फिर सुनेंगे एक बार। बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना किसने की व कब की? तो यहाँ पे यही आपको बताना है, किसने की और कब की। तो किए थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। और कब किए थे ये भी आपको बताना है, 1929 ईस्वी में। ठीक है। 1929 में स्वामी सहजानंद जी ने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना की थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दिसंबर 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एक बार फिर सुनेंगे। दिसंबर 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों CR दास ने की थी। CR दास। ठीक है, CR दास जी ने दिसंबर 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आलू विकास एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आलू विकास एवं शोध संस्थान, तो दोस्तों 1-2 प्रश्न शोध संस्थान से भी पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी का एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट का हो, तो आपको विभिन्न जो महत्वपूर्ण शोध संस्थान हैं उन्हें भी पढ़ने चाहिए। तो ये है आपका आरा में। ठीक है, ये आपका आरा में है। मखदूम कुंड अवस्थित है। मखदूम कुंड अवस्थित है, तो ये आप मखदूम कुंड दोस्तों ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान रखें। ये है आपका राजगीर। राजगीर नालंदा। राजगीर नालंदा में क्या स्थित है? मखदूम कुंड। ठीक है। बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? बिहार की सबसे प्राचीन नहर की बात करें तो सोन नहर है। ठीक है, सोन नहर। और दोस्तों बिहार के प्रमुख दुग्ध पशु की बात किया जाए तो वो है आपका भैंस। ठीक है, वो आपका भैंस। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, यहाँ तथ्य थे, तो इन्हें आप ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। चर्चा में रहा मंदार हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो एक बार फिर सुनेंगे। चर्चा में रहा मंदार हिल, ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? भागलपुर। ये भागलपुर जिले में स्थित है आपका मंदार हिल। दूसरा देखिए, किस वर्ष बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1936, 1936। ठीक है। अगला देखिए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले स्थित हैं, यहाँ पे ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 जिले।
गंगा के किनारे हैं। आगे देखिए, माई माता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? फिर से सुनेंगे, माई माता। माई माता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो यहाँ हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है। नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए, नाहरकटिया ये तेल क्षेत्र है, ये आपका असम राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपका असम राज्य में स्थित है। आगे देखिए, कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब से संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं वो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 153 अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान सिद्ध करता है। ठीक है। आगे देखिए, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई आपका क्या हो जाएगा? वैकुरल। वैकुरल। आगे देखिए, 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर जो था वो किसका केंद्र था? तो ये है आपका वहाबी आंदोलन का केंद्र था। ठीक है। फिर देखिए आगे, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घेरिया नृत्य जो है ये आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी किस शहर में स्थित है? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर इसी में छिपा हुआ है, तो आप लोग गेस करिए अपने से। देखिए, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी आपका इम्फॉल शहर में है। इम्फॉल, आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे इम्फॉल किसकी राजधानी है। ठीक है। तो चलिए जान लीजिए, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फॉल है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? लीवर। ठीक है। अगला देखिए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 148 148। ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा के पहले स्पीकर। दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से भी प्रश्न खूब बनते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है और लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसके पहले वीडियो में हमने आपको बिहार जी के पढ़ाया था, उसमें हमने बताया है राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को। तो ये सब पढ़िएगा आप। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये प्रश्न खूब बनता है। और देखिए, यहाँ पूछा है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन हैं? तो पहले स्पीकर हैं आपके जी.वी. मावलंकर। ठीक है, ये भी प्रश्न खूब बनता है, लोकसभा के पहले स्पीकर। चलिए, तो दोस्तों, आज के सेशन का आज ये अंतिम पॉइंट होगा और यहीं पे मैं अपने टॉपिक को यहीं पे विराम दूंगी। तो देखिए, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा आपका वैरन द्वीप। वैरन द्वीप।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।